एक सिगरेट में 7,000 से ज्यादा केमिकल्स मौजूद होते हैं। 20th सेंचुरी में टोबैको को इतना ग्लैमराइज किया गया अमेरिका में कि डॉक्टर्स तक रिकमेंड करने लग पड़े कि आप सिगरेट पिएं। स्मोकिंग से आपको थ्रोट, किडनी, ब्लैडर और पैनक्रियास का कैंसर भी हो सकता है। सवाल आता है कि इस सिगरेट शुरू कहाँ से हुआ, पहला सिगरेट कहाँ बना, किसने पहला सिगरेट बेचा, किसने पहला सिगरेट पिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसका ताल्लुक हम सब के साथ है और कहीं ना कहीं हम सब ने उसको फेस किया है। हम बात करने जा रहे हैं स्मोकिंग की। अगर आम जुबान में कहें, पाकिस्तानी जुबान में, हमारी जुबान में कहें, यानी कश लगाना। दोस्तों, बचपन से हम देखते हैं और सुनते भी हैं कि सिगरेट नोशी करना बुरी बात है, लेकिन दूसरी तरफ हम अपने बड़ों को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली में लोगों को देखते हैं कि वो डट कर सिगरेट पीते हैं और उनको कुछ भी नहीं होता। तो ज़हन में सवाल तो आता है, क्या सिगरेट से वाकई नुकसान पहुंचता है आपकी सेहत को, या हर किसी का अपना अपना इस पर एनालिसिस है कि आया सिगरेट नोशी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अगर करते हैं तो नुकसान क्या होता है, नुकसान होता है तो फिर लोग इतने सिगरेट पीते हैं और इतना आम क्यों है, कॉमन क्यों है, इसको गवर्नमेंट्स रोकती क्यों नहीं। और फिर एक सवाल आता है कि इस सिगरेट शुरू कहाँ से हुआ, पहला सिगरेट कहाँ बना, किसने पहला सिगरेट बेचा, किसने पहला सिगरेट पिया। और इस तरह की ना जाने कितनी थॉट्स हमारे ज़हन में आती हैं सिगरेट को लेके। यही सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, ये शुरू कहाँ से हुआ। ये कहानी हजारों साल पुरानी है। पहली बार टोबैको का इस्तेमाल 5000 साल बिफोर क्राइस्ट यानी BC में हुआ और ये साउथ अमेरिका से शुरू हुआ। टोबैको सबसे पहले 5000 साल बिफोर क्राइस्ट यानी BC में साउथ अमेरिका में कल्टीवेट किया गया। नेटिव अमेरिकन जो कि इसका इस्तेमाल रिलीजियस और मेडिकल पर्पस के लिए करते थे। 15th सेंचुरी में कोलंबस ने जब अमेरिका को डिस्कवर किया और नेटिव अमेरिकन को लूटना और उन पर हुक्मरान बनकर जब वो उभरा, तो उसने देखा कि ये कुछ ऐसी चीज़ है जो कि नेटिव अमेरिकन कल्टीवेट करते हैं, उगाते हैं और फिर उसका इस्तेमाल काफ़ी चीज़ों में हो सकता है। कोलंबस जो कि सियाना था, समझदार था, उसने क्या किया, उसने इस टोबैको को एक्सपोर्ट करना शुरू किया यूरोप में। आहिस्ता आहिस्ता यूरोप में ये टोबैको जो थी, ये सिगरेट जो थे, ये पॉपुलर होना शुरू हो गए। यूरोप में तो ये इस कदर पॉपुलर हुआ कि हर जगह, बेशक वो किंग है, कोर्ट है या यूरोप का कोई आम आदमी है, हर कोई आपको सिगरेट पीता हुआ उन दिनों में नज़र आता था। और 17th सेंचुरी तक टोबैको का इस्तेमाल, स्मोकिंग अमेरिका, यूरोप और एशिया तक पहुंच चुकी थी और बहुत पॉपुलर थी। लेकिन तब किसी को ये पता नहीं था, ये मालूम नहीं था कि ये जो सिगरेट वो पीते हैं वो सेहत के लिए कितनी प्रॉब्लमेटिक, कितनी नुकसानदेह हो सकती है। यहाँ तक कि 20th सेंचुरी में टोबैको को इतना ग्लैमराइज किया गया अमेरिका में कि वहाँ पर नौबत यहाँ तक आ गई कि डॉक्टर्स तक रिकमेंड करने लग पड़े कि आप सिगरेट पिएं। अब ये सुनकर बड़ी आज के दौर में हैरानगी होती है कि डॉक्टर्स तो इतना मना करते हैं कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए। फिर तब क्या हुआ? तब ये था कि अमेरिका में एक तो ये रिसर्च बहुत लेट आई कि सिगरेट नोशी से एक्चुअल में कोई मसला होता है सेहत को, तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते थे। सिगरेट की कंपनियों ने मार्केटिंग पे इतना पैसा बहाना कि यूं लगने लग पड़ा कि सिगरेट तो एक नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है, हमारी डेली रूटीन का हिस्सा है। डॉक्टर्स ने उसको रिकमेंड करना शुरू किया क्योंकि डॉक्टर्स को भी सिगरेट की कंपनियों से पैसे मिलते थे, कमीशंस मिलती थी। अमेरिका में तो ये था कि गवर्नमेंट ऑफिसेज हों, पब्लिक ऑफिसेज हों, प्राइवेट ऑफिसेज हों, व्हाइट हाउस में भी आपको प्रेसिडेंट से लेके सेक्रेटरी तक सब आपको सिगरेट पीते नजर आते। 20th सेंचुरी में सिगरेट कंपनीज ने स्मोकिंग को ग्लैमराइज किया। एड्स में फेमस पर्सनालिटीज, सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स की पर्सनालिटीज आपको सिगरेट पीते हुए नजर आते थे, जो कि एक कूल और फैशनेबल इमेज दिखाती थी। हुआ ये कि लोगों ने सिगरेट पीने को स्टेटस सिंबल के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। विमेन एम्पावरमेंट को भी सिगरेट पीने का नाम दिया गया। ऐसे ग्लैमरस एड्स ने स्मोकिंग को हर जगह पे, हर एज ग्रुप में पॉपुलर कर दिया था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता रिसर्चर्स ने स्टडी करना शुरू किया और ये बात सामने आना शुरू हुई कि स्मोकिंग किस कदर सेहत के लिए नुकसानदेह है। 1950s में स्टडीज ने ये शो करना शुरू किया कि लंग कैंसर,
हार्ट डिजीज का डायरेक्ट लिंक है सिगरेट पीने के साथ, जिसके बाद गवर्नमेंट्स ने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और वार्निंग लेबल्स इंप्लीमेंट करना शुरू किए, यहाँ तक कि एड्स और प्रमोशंस पर भी पाबंदी लग गई। अब बात करते हैं कि स्मोकिंग हेल्थ के लिए कितनी नुकसानदेह है। दोस्तों, एक जो सिगरेट आप पीते हैं उसमें कम से कम एक सिगरेट में 7,000 से ज्यादा केमिकल्स मौजूद होते हैं, जिनमें से बहुत से हार्मफुल होते हैं और उससे कुछ मेजर हेल्थ इफेक्ट्स बनते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा लंग कैंसर है। स्मोकिंग लंग कैंसर का सबसे बड़ा कॉज है, यहाँ तक कि स्मोकर्स को नॉन स्मोकर्स के मुकाबले में लंग कैंसर होने का जो रिस्क है वो 15 to 30 टाइम्स ज्यादा है। इस बीमारी के बाद जो सबसे बड़ी बीमारी सिगरेट पीने के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज हार्ट डिजीज। स्मोकिंग से हार्ट डिजीज होने का जो खतरा है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि एक सिगरेट जो आप पीते हैं वो आपके ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करता है और जिसकी वजह से ब्लड की सर्कुलेशन रुकने की वजह से आपको हार्ट अटैक होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। तीसरे नंबर पर जो बीमारी सबसे ज्यादा लिंक्ड है स्मोकिंग के साथ, दैट इज कंस्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये एक ऐसी क्रॉनिक लंग डिजीज है जो कि स्मोकर्स में बहुत आम है। इसका मेन इफेक्ट आपकी सांस पर पड़ता है, तो इस बीमारी को होने की वजह से आपको सांस लेने में मुश्किल पैदा होती है। चौथे नंबर पर यह बीमारी तो नहीं, लेकिन एक इफेक्ट है जो कि आपके इम्यून सिस्टम पर पड़ता है, क्योंकि स्मोकिंग से इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। दोस्तों, इन बीमारियों के अलावा स्मोकिंग से आपको थ्रोट, किडनी, ब्लैडर और पैंक्रियास का कैंसर भी हो सकता है। स्मोकिंग से स्किन एजिंग भी बढ़ जाती है, आप बूढ़े लगने लग पड़ते हैं। आप अपनी जो एज अगर आपकी 26 है तो आप 35-36 के लगने शुरू हो जाते हैं, और इसके साथ साथ आपके दांत हैं वो पीले होना शुरू हो जाते हैं, दांत भी कमज़ोर होते हैं, आपकी आंखें कमज़ोर होती हैं और आपकी जो सांस है वो तो बदबूदार हो ही जाती है। दोस्तों, इन तमाम सीरियस बातों के बाद अब मुझे लगता है कि कुछ लाइटर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी सिगरेट के आपको बताने चाहिए, जिसको सुनकर आपको भी सिगरेट की जो पूरी इंडस्ट्री है वो समझ में आए। तो सिगरेट में सबसे पहले जो सब्सटेंस एडिक्शन में काम आती है, तो एक्चुअल में एडिक्ट करती है किसी इंसान को सिगरेट पीने पे, कि आपने एक सिगरेट पिया, फिर आपको दूसरा सिगरेट पीने का दिल किया, फिर तीसरा और चौथा, और इसी तरह से एक सर्कल चल पड़ता है और एक पैटर्न बन जाता है। निकोटीन इज दैट सब्सटेंस जो कि आपको एक्चुअल में एडिक्ट करती है। अच्छा, इसके बाद दूसरे नंबर पर जो मेरे लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है सिगरेट pीने वालों के लिए, कि आपको लगता है कि सिगरेट मैं पी रहा हूँ तो उसका असर भी मेरे पर होगा, उसका नुकसान भी मुझे होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, आपकी बेटी हैं, आपके माँ बाप हैं, आपकी बीवी है, आपकी बहन है, आपके जो भी दोस्त यार फैमिली, सब जो आपके इर्द गिर्द बैठे होते हैं जब आप सिगरेट पी रहे होते हैं, तो वो भी एक तरह का सिगरेट इनहेल कर रहे होते हैं, जिसको आम जुबान में कहते हैं सेकंड हैंड स्मोकर्स, जो कि डायरेक्ट सिगरेट तो नहीं पीते, लेकिन उसका जो धुआं है, उसका जो असर है वो उन तक पहुंचता है और वो उनके लिए भी बड़ा नुकसानदेह है। अब तीसरे नंबर पर जो पॉइंट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ स्मोकिंग, कि हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स लोगों के इलाज पर खर्च होते हैं, जिसकी सिर्फ एक वजह होती है, वो सिगरेट पीना है। आप 500-600 की सिगरेट पी तो लेते हैं, लेकिन उसका जब आपको असर दिखता है 40-50 साल की उम्र में जाके, जब आपको खुदा ख्वास्ता कोई कैंसर हो जाए, तो फिर आपको भी मालूम है कि उस इलाज पर कितने पैसे लगते हैं। सिर्फ आपकी अकेले की ज़िंदगी दाव पर नहीं होती, बल्कि आपकी फैमिली की ज़िंदगी भी दाव पर होती है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में एक आखिरी पॉइंट जो मुझे लगता है कि आपको बताना ज़रूरी है, कि जब आप एक सिगरेट 20 मिनट के लिए छोड़ते हैं, आप 20 मिनट सिगरेट नहीं पीते, तो आपका जो हार्ट रेट है, जो आपका ब्लड प्रेशर रेट है, वो नॉर्मल हो जाता है। और अगर आप सिगरेट छोड़ देते हैं तो 1 साल में जो आपका हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो आधा हो जाता है, और 10 साल में जो लंग कैंसर का आपको रिस्क है वो एक नॉन स्मोकर जैसा हो जाता है। अब इतनी लंबी तमहीद बांटने के बाद अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें कोई ये भी बता दे कि सिगरेट छोड़ना कैसे है, तो आइए उस पर भी बात करते हैं। क्विट डेट सेट करें। आप अपनी ज़िंदगी में कोई एक दिन चूज़ करें कि अच्छा इस दिन मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। उन लोगों में ज़्यादा टाइम गुजारें जो सिगरेट नहीं पीते। आप अपने आप को मसरूफ़ रखें। जब आप मसरूफ़ रखते हैं तो आपको एडिक्शंस की तरफ फोकस करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब आप फ्री रहेंगे, आई कैन एश्योर यू कि आप सिगरेट लाजमी पिएंगे। अपने आप को एक तो मसरूफ़ रखें और ऐसे लोगों में रहें कि जो सिगरेट नहीं पीते और जो सपोर्ट करें आपको सिगरेट ना पीने पे। आप निकोटीन गम्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ इस वक्त वीलो है या इस तरह की जो गम
ड्रम्स आती हैं जो कि आपको सिगरेट की एडिक्शन को ख़त्म करने में आपकी मदद करती हैं। तो दोस्तों ये कुछ 2-3 चीज़ें आपको जो मैंने बताई हैं कि सिगरेट आप छोड़ना चाह रहे हैं तो ये 3-4 चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन सिगरेट छोड़ना एक सफ़र है, एक मंजिल नहीं है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। अगर आप चेन स्मोकर हैं, अगर आप सिगरेट रेगुलर पीते हैं तो आपको काफ़ी मुश्किल होगी सिगरेट छोड़ने में। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई ड्रग एडिक्ट है तो वो उससे आप ड्रग्स छीन लें तो उसको काफ़ी इशू होगा। लेकिन अगेन 21 डेज़ अगर आप बगैर सिगरेट के रह लें तो ये आपके जो मसल मेमोरी है, जो आपकी एक हैबिट है, वो उसके अंदर आ जाएगा, वो आपकी एक आदत बन जाएगा कि आप सिगरेट नहीं पीते। ये एक आदत है जो आपको बनानी है 21 दिन के लिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। स्मोकिंग की हिस्ट्री क्या है, स्मोकिंग हेल्थ के लिए कितनी नुकसानदेह है और इसके बेनिफिट्स क्या है, इसको क्विट कैसे कर सकते हैं, ये सब आपको जानकर शायद आपको मोटिवेशन मिले अपनी लाइफ को हेल्दियर बनाने का। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में आप लाजमी हमसे शेयर करें और उसका लाजमी आपको जवाब मिलेगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।